जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। हार भी उसकी जीत हो जाती है, हार भी उसकी जीत हो जाती है। जिसे हनुमान जी से प्रीत हो जाती है, जिसे हनुमान जी से प्रीत हो जाती है। कोई भी विपदा हो कैसी भी बाधा, हनुमान जी ने उसे पल भर में काटा। कोई भी विपदा हो कैसी भी बाधा, हनुमान जी ने उसे पल भर में काटा। भक्ति की ऐसी रीत हो जाती है, भक्ति की ऐसी रीत हो जाती है। जिसे हनुमान जी से प्रीत हो जाती है, जिसे हनुमान जी से प्रीत हो जाती है। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम हम हनुमते 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 नमः। अतुलित बलधामं वहं शैलावदेहं धनुजवंशं ज्ञानानन्दगण्डं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोल बालाजी सरकार। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमो नमः। मैया कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूँ, पितृगणों का आह्वान करता हूँ, क्षेत्र के और राष्ट्र के पितृगणों का और संत महात्माओं का और महापुरुषों का मैं अभिनंदन वंदन करते हुए उनसे विनय करता हूँ आए और उस वंदित और वंदनीय बालाजी हनुमान सरकार के प्रांगण में आकर आप विराजमान हो जाएं और श्री हरि कथा भागवत कथा को सुने।
और आज के साथ सुनने में और भी आनंद आएगा। गुरु सदगुरु भगवान मां सरस्वती का आह्वान करते हुए उनकी वंदन करता हूँ। हे मां सरस्वती, आप आवे, हम दासों की जिब्या और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा की कथा हम आनंद एवं प्रेम भक्ति के साथ इसकी व्याख्या कर सकें। अब जो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन और सेवक जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मन सदा ऐसे ही सांस्कृतिक एवं मंगलाचार और इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में हमारा मन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की। इसी के साथ हम तो जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के आदेश समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हैं, भगवान शंकर आप कण में व्याप्त है, फिर भी हम मानवीय स्वभाव से आपसे प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, आराधना करते हैं, आप आवे और माता सती को निश्चय साथ लावे, और आपका ही ये धाम है। आप अपने धाम में आकर आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके उस पर कृपया करके विराजमान हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ये क्या
का विशाल महापर्व चल रहा है, अत्यंत लाभकारी है, कल्याणकारी है और सभी के लिए मंगलकारी भी है। सभी के घर में आनंद, और माँ बैठी है, सभी के घर में गटर के देखो दादी लाती है पाक, हमने मांगी भी थे। देखिए ये मुझे अति प्रिय लगते हैं। वैसे मैंने इनसे जो पेठा वालों से मांगे थे, लेकिन मेरे लिए मैंने कहा था कि लाना था, लेकिन देखो मेरी पुकार, और मैं आज सोच ही रहा था कि बोलूंगा और बस देखो आनंद। ये पवित्र है, ये भगवान का मुकुट है और मुकुट को दर्शन करने के बाद ही प्रभु के सब धारण होता है। मयूर हमारा राष्ट्रीय पंछी है और मयूर पवित्र है। आनंद आ गया, आशीर्वाद। देखिए ये मुझे अति प्रिय है, ये हो अति प्रिय। आप इनकी सुंदरता, भव्यता देखो, अजब तेरी कारीगरी करता, कितना सुंदर मैंने चित्र बनाया भगवान ने। आप समझ सकते हैं संतो, है महात्माओं, मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, और विशेष तौर से इन दादी को कि इन्होंने मुझे आज मयूर के पंख दिए, जे मेरे लिए अति प्रिय है। और इनको भगवान अपने सर पर धारण करते हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं भगवान के चरणों में है, लेकिन मयूर के पंखों का मुकुट भगवान के सर पर। हे संतो महात्माओं, भगवत कृपा बरसती है तो कहते हैं ना, भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ के देता। तो भैया आपको तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। आपके क्षेत्र में, आपके आंगन में, आपकी गली में आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। महापर्व आप इनको बुलाते तो नहीं आते, लेकिन भगवान ने देखो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही है, बगैर बुलाए आपके आंगन में भीड़ लगी। अब उसके बाद हमको सच्चे सावधान नहीं हुए तो ये भगवान की इसमें किसी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करते। भगवान आपसे अति प्रेम, बेहद प्रेम करते, इसलिए तो आपके आंगन में राम नाम की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। भगवान अनंत है। कथा में बात चल रही थी महाराज, क्या चल रही थी? बोले पितामह आप जिस सभा में बैठे थे और वहां मेरी द्रौपदी का अपमान हो रहा था, आप उस सभा में थे, आपने पूछा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है? हे पितामह, हे दादाजी, मैं आपके पाप को अवगत करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं बोलना था, लेकिन पूछा है महाराज। जय तो बाली ने कहा था महाराज, धर्म है तो अपतरे गोसाई और मानो मोए व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव है प्यारा, नाथ कबन मुहे कारण। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। अगर बाली तुमने मुझसे प्रश्न कर दिया है तो उत्तर भी सावधान होकर सुनो। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठता कन्या समचारी, और इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जुई, ताई बधिक चुपा। पाप तो पाप होता है, पाप कभी धर्म नहीं हो सकता, और पाप सबसे होता है। समझ लो, निर्विकार केवल परमात्मा है, मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल ईश्वर है। आप हम अपने भाग्य को सराहें कि मां भगवती के महापर्व में और आपको भागवत कथा आपके आंगन में, और वो भी बालाजी सरकार की व्यासपीठ से आपके लिए इसकी गाथा गाई जा रही है। सोने में सुहागा। तो
पुजारी जी, अरे इधर हमें देखो भाई, हमारी तरफ दृष्टि रखो। हम भले ही मोटे तगड़े नहीं है तो क्या, हमें देखते रहो। राहगीर तो चले जा रहे हैं, ये संसार का स्वरूप है, लेकिन हमने प्रातः काल कहा था कि आज कथा को कानों के माध्यम से पियो। दृष्टि अगर आपकी व्यासपीठ के चरणों से इधर उधर भटकी तो आप फिर पक्के नहीं हो, कच्चे चावल है फिर। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आंखें बंद कर लो, आंखें केवल भगवान के चरणों में लगा दो। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं आया था, भगवान ने कहते, भगवान ने कहा पितामह जी, दादा श्री द्रौपदा ने मुझे पुकारा और मैं अदृश्य होकर वहां पर प्रकट हो गया। साहब कह दिए मैंने सब कुछ देखा है, जो आपकी सभा में अधर्म हो रहा था मैंने सब देखा। यहां भी बालाजी और भगवान सब देख रहे हैं। हम किस भाव से बैठे हैं, हमारा कथा में कैसा भाव है, और यहाँ के स्थान के विषय में हम कितना सुंदर भाव रखते हैं। संतों के प्रति, माता बहन बेटियों के प्रति और महापुरुषों के प्रति भाव स्वच्छ होना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं मेरा कैमरा आप पर भी लगा हुआ है, कैमरा लगा है। जैसे ये शूटिंग हो रही है ना, ऐसे ऊपर संसार के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर भगवान का कैमरा लगा हुआ। हमें जो हमने संसार में अच्छा बुरा किया वो कैमरे में फिट हो, और संसार का हिसाब पाई पाई का भगवान वहां लेंगे हमसे। मालिक है भगवान, और मालिक सेवक से हिसाब मांगता है। जब सेवक कहीं सदमार्ग से भटक जाता है, समझ लो। मैं सब देख रहा था, दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। पितामह, मैं भरी सभा में था और दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, और आप केवल उसको देखते हुए बैठे थे। आप देख रहे थे और भरी सभा में, अब मैंने अभी कहा कि नजर मेरी तरफ रखो, यही तो बात है। अब आपकी नजर इधर है तो मैं अंधा नहीं हो सकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या हमारी शकल को देखते देखते अघा गए हो क्या? अरे हमसे सुंदर वस्तु तुम्हें कौन सी मिल गई है, जरा बता दो। हमसे सुंदर ऐसी कौन सी वस्तु पा गए पुजारी जी, बता तो दो। तो मैंने तुझे सुना है और पढ़ा भी है कि जब कोई सुंदर वस्तु होती है ना तो वहां से नजर नहीं हटती। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब बताइए हमने इसमें क्या बुरा कह दिया? हाँ, और कोई अच्छी वस्तु आ गई है तो हमें भी बता दो, हम भी देख लेते हैं। हमने साफ कह दिया कि मैं उस सभा में था, आप अमूक अंधे बन के अन्याय को और अधर्म को इन आप अपनी दृष्टि के माध्यम से देखते हैं। सभा में जो अन्याय हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा श्री, हे पितामह, सभा में जो अन्याय हो रहा था
आप उस अन्याय को देख रहे थे, इसी पाप का आपको ये दंड मिला है, इसी पाप का दंड है। एक चीज और बता दूं, जैसे पंछी, चिड़िया या चिड़वा आपस में मिलन होता है, दृष्टि हटा लो। परेबा या परेबी आपस में मिलन होता है, दृष्टि हटा लो। कोई भी जानवर, भैंस, गाय, बकरी, आप उस समय अपनी दृष्टि को अलग करें। स्वान, आपने अगर ये दृष्टि में डाली तो आपने तो उनका मिलन है, लेकिन आपने उस मिलन को पाप की दृष्टि से देखा। उनका मिलन पवित्र है, लेकिन आपने उनके उस मिलन को, कोई किसी पति पत्नी के मिलन को अगर छुप के देखता है तो पाप कमाता है। पुजारी, हमने इसमें क्या कह दिया? आवाज करो। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी इस विषय में। इसी पाप का आपको दंड मिल रहा है। भीष्म पिता ने कहा, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया है, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म और मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है, ये नहीं है, ठीक है। और फिर ये परधर्म बताया। क्या बताया महाराज? परम धर्म। आपको आपकी मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, सभी धर्मों में से कौन सा धर्म आप श्रेष्ठ मानती हो? पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्म आदि देवों के देव, देश काल और वस्तु, अपरिचित क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्त्र नामों का निरंतर तत्प्रत्या से गुणगान करो, भगवान का गुणगान। यह सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान का कीर्तन करो, चिंतन करो, भगवान की गाथा गाओ। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विष्णु सहस्र नाम पाठ का धर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। आपके बालाजी धाम में 11 दिन का श्री विष्णु भगवान महायज्ञ हो चुका है। ये क्यों फल रहा है? इसका पुण्य क्यों फल रहा है? 11 दिन विष्णु भगवान का महायज्ञ, जिसमें 3.25 लाख गायत्री मंत्र के जप, अगणित संत महात्मा, महापुरुष, दिव्य पुरुष और स्वयं नारायण। आप समझ, ये मामूली स्थान नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। 11 दिन का श्री विष्णु भगवान महायज्ञ, आपके इस क्षेत्र के जितने जितने बड़े बड़े स्थान है, इतना बड़ा महायज्ञ कहीं नहीं। अनुभूति महाराज, ऐसा कहां हुआ बताओ? ऐसा कहीं हुआ है क्या? अगणित संत, दिव्यधारी संत, अगणित भगत महाराज, और किसी से कोई कर नहीं, किसी से मांग नहीं, किसी से चाहत नहीं, लेकिन भंडारे भर गए थे। इसलिए ये तपोभूमि है, इसीलिए मेरे हृदय सम्राट, धर्म सम्राट, पूजनी
महाराज जी 7 दिन उसी समय यह कथा कह के गए थे भागवत। ये भागवत भूषण के नाम से सम्राट जाने जाते हैं। जहां ऐसे ऐसे संतों के चरण पड़ जाए, भक्तों के चरण पड़ जाए, ऐसी ऐसी सती सावित्री अनसुईया जैसी धर्मपरायण मेरी माताओं के श्री चरण पड़ते हो, वो स्थान वो रज धन्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अगणित अचंभा, जैसे रात में सोते हैं वैसा अचंभा। अरे आप लोगों ने देखा नहीं है, देख लेते तो। और जिन्होंने देख लिया है वो सच्चे सावधान बने रहे कि उस समय जी क्या हो गया। अरे उस समय जो हो गया वो ही हो रहा। अखंड काम चल रहा है महाराज। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए महाराज विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। समझ में आ गई। विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम जाप करने से ललाट पर जो आपके ब्रह्मा जी ने जो लेख लिख दिए वो भी बदल जाते। आप तो समझ में आ गई। हमारी और आपकी मृत्यु क्यों टलती रही बार बार, आप तो समझ में आ जाना चाहिए आपके। वैसे आपने कभी हमारे इस ललाट को, त्रिपुंड को कभी ढंग से नहीं देखा हुआ है। इस पर ओरिजिनली 3 लाइन है, ओरिजिनल। वो सिमटन नहीं है, शरीर की सिमटन है। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए जी। आहा महाराज और देख लो, नहीं छेड़ा छाड़ी महाराज देख सकते हो कितना सुंदर। आप क्या शूटिंग कर लो मेरे भाई, वहां से उधर से करके आओ शूटिंग। आप देख सकते हो, ऐसा कभी देखा है क्या? दादी हो चिढ़ जाएगा, फिर हमारा आप भागोगे। बैठे रहने दो। महाराज विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते। जन्म मरण के बंधन से जीव को मुक्ति मिल जाती। जन्म मरण के लेख भी मिट जाते। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन बहुत प्रिय था। आप भगवान का जाप जितना करो, सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः। आप इसका जाप करते रहे। रात को जब नींद आए तो केवल राम का नाम याद आए, संसार याद नहीं आए। अरे नींद कभी खुले तो भगवान का ध्यान आए, बालाजी धाम याद आए। कब पहुंचेंगे? कब सवेरा होगा? अरे भागो बालाजी धाम में पहुंच, कीर्तन कहेंगे, कथा कहेंगे, आरती सुनेंगे, आरती कहेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। साफ कह दिया महाराज। भगवान ने स्वयं कहा, बोले भगवान शंकराचार्य को सहस्त्र नाम के का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही महाराज भाष्य लिखा है। विष्णु सहस्त्र नाम से ही अपनी लेखनी लिपिबद्ध कर दी। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र।
अंतिम ग्रंथ कौन सा है? का भाग संस्कार भाग फिर उन्होंने कलम छोड़ दी महाराज। इसके बाद फिर आगे नहीं लिखी, फिर आगे नहीं लिखी। हमने पुस्तक लिखी थी, उसके आगे फिर हमने कुछ लिखा नहीं, केवल उसमें हमने एक अपना जैसे कहते हैं ना परिचय, एक व्याख्या, ये बालाजी कैसे, बस आगे तेरी लीला तू जाने। आगे तो अगर हम 28 साल की किताब लिखते तो कई पन्ना भर जाता। उसके आगे हालांकि हमको बीच में लोग मिलते रहे, कहते रहे, बोले आप इसको और आगे अपनी दिनचर्या को लिखें। हमने विचार किया, लेकिन भगवान ने वहां में बैठने नहीं दिया। भरत विष्णु सहस्त्र का पाठ रोज करा करा। विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तक आती है भगवान के सहस्त्र नामों की, जिसमें 1008 नाम कितने हैं? हम एक पुस्तक लाएंगे, आपको बता देंगे। हमें रामानुज शंकराचार्य जी महाराज आए थे, आज से 24 साल पहले आए थे, बालाजी धाम में आए थे। हमें प्रशंसा पत्र दिया था, प्रमाण पत्र देके गए अपने हाथों से, और सहस्त्र नामों की पुस्तक भी दी थी, राम नाम के साथ। अरे हम ऐसे ही नहीं, हम आपसे सच्ची सच्ची कह रहे हैं, 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। श्री विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का 12 वर्ष तक लगातार जाप करने से उसका फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। समझ में आ गई? आज तो हमारी बात जिच रही होगी कि रात को चक्कर में मत पड़ो, स्नान ध्यान करके और भगवान का जाप करके और अपनी दिशा बदल के और पाठ करके चैन से सो जाओ। दिशा बदलना पड़ेगा। 4 मास चल रही है, सभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठाकुर जी की पूर्णिमा के दिन हमारा ये व्रत पूरा होगा। कार्तिक की ठाकुर जी की पूर्णिमा। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्रत तोड़ देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें दिव्य शक्ति है। बंद करो भाई, अगर लाइट चली राकेश, तुम थोड़ा सा सदर, मेरी आंखें बहुत, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें। ललाट पर लिखे हुए लेखों को विष्णु सहस्त्र नाम के जाप में इतनी शक्ति है कि जो ब्रह्मा जी ने आपके ललाट पर जो विधि ने जो अंकित कर दिया है, इसके जाप करने से उसको मिटाने की शक्ति भी है।